हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर वेल एंड आई एम आल्सो वेल। सो स्टार्ट करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो हम कल कल मतलब पिछली वीडियो में कुछ दो न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं और हमारा दो न्यूमेरिकल्स आता है दैट इज थर्ड। और ये थर्ड न्यूमेरिकल क्या कहते हैं कि व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, गिव द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो पहले समझो कि आयनाइजेशन एनर्जी रहती क्या है। आयनाइजेशन एनर्जी रहती क्या है, ये क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी। तो यार सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन बुक में एक डेफिनेशन लिखी है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इनर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन टू इन्फिनिटी इज आयन। यानी कि जो आपका सबसे इनर मोस्ट यानी कि अंदर का ऑर्बिट है उससे लेकर के जो सबसे इन्फिनिटी तक आपका जो ऑर्बिट रहता है, अगर उसको हम रिमूव कर दे उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि द अमाउंट ऑफ जो हमने एनर्जी हमने लगाई है, क्या लगाई, जो हमने एनर्जी लगाई है उस एनर्जी को रिमूव करवाने के लिए, वेट फॉर अ मिनट गाइस, हाँ। सो जो हमने एनर्जी लगाई, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इनर मोस्ट ऑर्बिट, यानी कि रिमूव करने के लिए एक इनर मोस्ट ऑर्बिट को लेकर, इलेक्ट्रॉन को लेकर के सबसे अंदर के ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन से लेकर के इन्फिनिटी वाले को लेकर के, उसको हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं। तो ठीक है, तो इसने क्या कहा, इसने फाइनल क्या रखा, फाइनल लगा इन्फिनिटी, ठीक है, और इनिशियल क्या रखा इसने 1, ये तो रखा इसने, फाइनल ये रखा, इनिशियल ये रखा, क्योंकि हमें क्या करना है, इनर मोस्ट से लेकर उसके ले यानी कि फाइनल से लेकर के इनिशियल तक हमें क्या करना है, रिमूव कर देना। इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक हमें क्या कर देना, रिमूव कर देना। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर। तो आगे का काम यहाँ नोटबुक पे होगा, यानी कि इस पेज पर होगा। तो ई आयन देखो, फाइनल क्या हमारा ये है, इनिशियल मेरा 1 है, क्योंकि मेरा सबसे इनर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा रहता है, फर्स्ट रहता है, तो ये क्या हुआ, इनिशियल हुआ, और ये मेरा क्या हुआ, फाइनल हो जाएगा। भाई इन्फिनिटी मेरा फाइनल ही तो होगा, ये मेरा इनिशियल हो जाएगा। तो ई आयन क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा ई इन्फिनिटी माइनस ई 1। और किसी भी एनर्जी को निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, डेट इज ई एन इक्वल टू -13.6 अपॉन में एन का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब यहाँ पर मैं इन्फिनिटी रखूंगा तो इन्फिनिटी की वैल्यू तो जस्ट 0 मानी जाती है, ठीक है, 0 मानी जाती है, ठीक है। अब इस पे 1 की वैल्यू रखूंगा यहाँ पर E1 की, तो आपको पता है ई आयन मेरा क्या आ जाएगा, सिंपल भाषा में बताऊँ तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। यही आप देखो, ई आयन नहीं आएगा, ये E1 की वैल्यू आएगी। E1 की वैल्यू कितनी आएगी, -13.6, 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। इतनी बात क्लियर है। अब मुझे ई आयन निकालना है, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है, तो ई इन्फिनिटी माइनस E1, ए इन्फिनिटी 0 माइनस का -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव में आएगा। यानी कि मुझे ई आयन की जो वैल्यू मिली, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू मिली है, वो मिली है मुझे 13.6 पॉजिटिव में। क्या मिली है, पॉजिटिव में। यानी कि मुझे कितनी एनर्जी चाहिए होगी, इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए होगी इन्फिनिटी से उस इनर मोस्ट ऑर्बिट को रिमूव करवाने के लिए, इतनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपके लिए, सिंपल सी बात थी, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। अगला जो क्वेश्चन है डेट इज यूर, आपका पहले ये करवा देता हूँ। देखो ये सिंपल सा वो फंडा है, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होगा, पहले ये समझ लो। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, ठीक है। आपने जो ये निकाला था इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में, आपने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की वैल्यू निकाली थी। देखो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जब आपने ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट टॉपिक पढ़ा था, तब आपका आंसर कितना आया था, नेगेटिव में आया था, नेगेटिव में आया था। या इसको ले लेते या इसको ले लेते, ये हमारा आंसर आया था। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू बी न्यूक्लियस, यानी कि नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड हुआ पड़ा है। अगर हमारा आंसर पॉजिटिव में आता, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव में है, तो ये आपस में रिपेल करते, तो ये कहाँ से बाउंड बनाते। हमारा जो आंसर आया वो नेगेटिव आया। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है,
क्योंकि उसमें हमें क्या निकालना था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना था, तो वो हमारा नेगेटिव आया। न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव है तो बाउंड करके रखेगा ना, क्योंकि इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू बी न्यूक्लियस। यही लाइन इसमें लिखी है कि द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एस्केप। इलेक्ट्रॉन भाग नहीं सकता है अपने ऑर्बिट से ड्यू टू दिस एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज बाउंड टू बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि इसने एग्जांपल दिया कि हाइड्रोजन जो एटम है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होगा, बंधा रहेगा न्यूक्लियस के साथ। सिंपल से बात हमें ये है। अब क्या है, इसने डिफाइन एक्साइटेड स्टेट पोटेंशियल एनर्जी, गिव फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एक्साइटेड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। इसने सिंपल ये कहा है कि सपोज करो कि देखो इसने एक्साइटेड वो पूछा है। एक्साइटेड मतलब समझते हो रहा कि डिफाइन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप, यहाँ आएगा जंप, ठीक है, जंप द लोअर ऑर्बिट टू नेक्स्ट हायर ऑर्बिट। ठीक है, यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज पर नहीं है, मैं यहाँ पर ही समझा देता हूँ। एक्साइटेड पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, सब कुछ मैं समझा रहा हूँ। एक्साइटेड पोटेंशियल एनर्जी रहती है जब भी आपका इलेक्ट्रॉन जो है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्साइटेड पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें देखो क्या कहा है कि एक्साइटेड स्टेट पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी हमने लगेगी रिक्वायर्ड टू जंप द लोअर ऑर्बिट टू द नेक्स्ट हायर ऑर्बिट। ठीक है, लोअर ऑर्बिट से लेकर नेक्स्ट हायर ऑर्बिट तक, यानी कि n1 से लेकर हम ये क्या है लोअर है, n2 तक इसको क्या कराएंगे, वो कराएंगे। अब जब n1 से n2 तक जाती क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, n2 से n3 तक ले जाएंगे। तो उसने क्या कौन कौन से एक्साइटेड स्टेट दिए हैं, उसने दिया फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एक्साइटेड पोटेंशियल एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, क्योंकि ये जो बोर का जो वो था मॉडल था, वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए वो था, मतलब सिंपल एटम के लिए था। तो जब वो 1 से 2 में जा रहा हो या 2 से 1 में जा रहा हो, इतना तो पता है कि एनर्जी लूज हो या गेन करता है, पर फॉर्मूला तो यही रहेगा ना, E2 माइनस E1। देखो क्लियर नहीं आ रहा तो दिखा दे, तो E2 माइनस E1 ही तो रहेगा, और कोई तो फॉर्मूला नहीं रहेगा। कि भाई मैंने बताया था, या तो 1 से 2 में जा रहा हो, एनर्जी लूज करके जा रहा है, 2 से 1 में जा रहा हो, आपका फॉर्मूला जो है सेम रहेगा, डेट इज E2 माइनस E1। इतनी बात क्लियर है। अब देखते हैं कि अब पता है एक एनर्जी को निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला दिया गया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, E1 की भी एनर्जी निकाली हमने, E2 की एनर्जी निकाली, E3 की एनर्जी निकाली, E4 की एनर्जी निकाली। ये कैसे निकाली, E1 में हमने, E1 का मतलब हो गया पहले ऑर्बिट में कितनी एनर्जी रहेगी, तो पहले ऑर्बिट में 13.6, 2 ऑर्बिट में 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगी, E3 में ये आ जाएगी, E4 में ये आ जाएगी। ठीक है, अब इसने कौन कौन सा पूछा है, इसने पूछा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पूछा है। ठीक है, क्या करेंगे, E1 में से E2 माइनस E1 कर देंगे, सिंपल फंडा ये है। ठीक है, क्योंकि पहले तो हम क्या करेंगे, पहले मैंने फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकाली, दूसरे ऑर्बिट की, तीसरे ऑर्बिट की, फोर्थ ऑर्बिट। अब ये मत कहना सर आप बुक से करवा रहे हो, मतलब आप खुद नहीं लिखवा रहे, तो वो भी मैं सेम वही फंडा लिखता और ये सेम फंडा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, बात को समझो। पहला था ये मेरा फॉर्मूला था कि कभी भी गेन हो रहा हो या लूज हो रहा है, ये फॉर्मूला लगेगा। दूसरा था En, यानी कि हमें किसी भी एनर्जी को निकालने के लिए। अब हमने क्या करा, ऑर्बिट की एनर्जी निकाली, एक 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए हमने क्या निकाली, एनर्जी निकाली है। ठीक है, इतनी बात के लिए। अब हमें क्या निकाला, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड एक्साइटेड स्टेट पोटेंशियल एनर्जी की निकाल ली है। तो मैं E1 से पूछ रहा हूँ, इसमें देखो ये क्या कह रहा है, लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। ठीक है, जब भी यही फॉर्मूला लगेगा E2 माइनस E1 का, तो मैंने जब E2 में E2 की वैल्यू पुट करी और E1 में इसकी वैल्यू पुट करी, तो मेरा ये निकल के आएगा, यानी कि मुझे 1 से 2 में जाने के लिए, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, ये लोअर ऑर्बिट से नेक्स्ट हायर ऑर्बिट में जाने के लिए एनर्जी लगनी है। तो लोअर कौन है, 1, और ये क्या है, 2 हायर है, ऑर्बिट है। तो 1 से 2 जाने के लिए मुझे कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, डेट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करनी पड़ेगी।
ई थर्ड में भी ऐसा होगा, E3 माइनस E1। क्यों? क्योंकि हमें इसमें सबसे लोअर लेना है। बात को समझो। अब क्या बच्चे क्या कंफ्यूज करते, E1 की जगह यहाँ तो कर दिया E2 माइनस E1। अब ई थर्ड आता, ई सेकेंड पूछता तो तुम करते ई थर्ड माइनस E1, सॉरी ई सेकेंड। डेट इज रोंग, ये नहीं है। इसने पूछा है कि लोअर से हायर। अब लोअर कौन सा है? सिर्फ 1 है। और हायर कौन से? 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी हो सकते हैं। तो 4 तक ही लेना है हमें। तो पहले तो मैंने क्या करा, 2 माइनस 1 कर दिया। फिर मैंने क्या करा, सिंपल से 3 माइनस 1 कर दिया। फिर मैंने 4 माइनस 1 कर दिया। ये मैंने एक्साइटेड स्टेट निकाल दी कि मुझे इतनी एनर्जी की इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर, क्योंकि इसने लोअर से हायर का है, लोअर से हायर का है। अगर मुझसे ये हायर टू लोअर कहता, ठीक है, देखो इसने कहा नहीं है। एक्साइटेड स्टेट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है, फॉर्मूला नहीं, डेफिनेशन। सपोज करो कि हायर से लोअर कहता है, तो हायर कौन सा आपका? हायर जो है आपका होते 2, 3, 4, और ये लोअर कितना होता? 1 होता। तो तुम कौन सा, जब भी यही फॉर्मूला लगाते, E2 माइनस E1 वाला, ठीक है, फिर आप लगाते ई थर्ड माइनस E1 वाला, ठीक है, यही फॉर्मूला तुम जब भी लगाते। क्लियर इतनी बात है?